हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों को असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो बच्चों को वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए, पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो इसके क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर बी v इक्वल 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 30 जूल। चौथा क्वेश्चन है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध लिखिए। इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा K इक्वल P²/2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी L इक्वल I अल्फा। छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए v प्रोपोर्शनल m⁴। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर a बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। चौथा क्वेश्चन है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज में नेतांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ई 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.67 × 10⁻⁸ जूल प्रति सेकंड × मीटर स्क्वायर × केल्विन की पावर 4। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर करना है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10⁻⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर × सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, सेकंड दोलन के आवर्तकाल का मान बताइए। जिसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। जिसका आंसर हो जाएगा t बराबर 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। जिसका आंसर हमें करना है Δx बराबर λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। जिसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया सकता है। ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व अगुण एक सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति जोर से संरक्षित रहती है। इसको भी कर देना बच्चों सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो ये भी हो जाएगा सत्य। तो बच्चों इसमें दूसरा हो जाएगा असत्य, बाकी सारे हो जाएंगे सत्य। आपको अच्छे से याद कर लेना इसे भी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 6। हेडिंग इसमें लिखना है ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न 7वां है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें हेडिंग डालना है ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। इस नियम के अनुसार यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य है तो ये आपस में भी तापीय साम्य में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8वां हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 9वां देखिए, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, समय t बराबर 2 सेकंड, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र लगाना है A इक्वल v माइनस यू बटे टी, तो a की जगह v की जगह आ जाएगा 8 माइनस 0 बटे 2, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देन इसके बाद f का फॉर्मूला लगाना है, f बराबर ma, तो यहाँ पे आ जाएगा m की जगह 10 गुणे a की जगह 4, 10 चौको 40 न्यूटन हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर 9 में का। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 10वां क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, एक साइड सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 10वें का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ए नंबर और बी नंबर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ए नंबर में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2 और बी नंबर में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब यहाँ पे अचर बल के लिए इसका व्यंजक निकालना है, तो यहाँ पे गति के 2-3 नियम, F बराबर m से मान लेंगे समीकरण 2। गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यस बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। बस द्वारा किया गया कार्य w बराबर fs में रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा f की जगह ma और s की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, m का अंदर गुणा कराएंगे तो w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये डेल्टा k के बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा को करना है, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। एकदम आसान है, छोटा सा भी है। यहाँ पे हेडिंग डालना है, केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएंगे केपलर के तीनों नियम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, द्रव्य के ताप पर। समानतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक मल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 15 का। प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका आंसर एक साइड हमें हेडिंग डालना, अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबन पर कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विल्लन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आप लोग अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 16 का। आपको अच्छे से याद कर लेना है इसको भी। प्रश्न 17 देखिए, वैन डर वाल्स समीकरण को बिंब विधि से हल करना है, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। अथवा एकदम सिंपल है, स्टोक के नियम को हमें बिंब विधि से हल करना है। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 17 का अथवा। ये आपको पूरा सॉल्व करना है, तो लास्ट में निकल के गया इक्वल 6 पाई ई टार भी यही स्टोक का नियम है। प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना बच्चों। लास्ट में आंसर निकल गया, x बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न 19 है। 19 बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 19 का आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये रहा बच्चों 19 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 20 से लास्ट क्वेश्चन है। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी का निगमन ज्ञात कीजिए, बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। सबसे पहले सरल लोलक की परिभाषा लिखनी है एंड इसके बाद व्यंजक लिखना है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा एंड आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं और अगले पेज पर भी थोड़ा सा दिया गया बच्चों, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर लेना है। लास्ट में बच्चों निकल के आएगा इसका आंसर टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, यही अवैध सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।